हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल जाट सेंट एस एन अजीतगढ़ से। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज हम उनको कंटिन्यू करेंगे और आज जो न्यूमेरिकल है वो है नंबर 5। नंबर 5 जो न्यूमेरिकल है इसको देखते हैं। एन इनफाइनाइट चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलोम at 2 cm from it, determine the linear charge density। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक इन्फिनाइट लाइन चार्ज है और इन्फिनाइट लाइन चार्ज जो है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये प्रोड्यूस करता है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलोम। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्रोड्यूस कर रहा है। हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखना है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = होता है 2K λ/R, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई ε0 K की वैल्यू फॉर वैक्यूम इंटू 2 λ/R, ये भी होता है ना। तो हमको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखो गिवन वैल्यूज़ देखो यहाँ पे जो गिवन है, एक तो क्या दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दे रखा है, कितना है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलोम। और क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है यानी R दे रखा है। R कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्बडा फाइंड करना है हमको। तो इस फॉर्मूले को अगर देखेंगे तो यहाँ पे K या हम बोले 1/4 पाई ε0, इसकी वैल्यू तो वैक्यूम के लिए क्या होती है 9 × 10⁹ होती है। R गिवन है क्वेश्चन में, डिस्टेंस, और E भी गिवन है, लैम्बडा फाइंड करना है। इससे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, लैम्बडा = लिखा जा सकता है E को R से मल्टीप्लाई करेंगे, E × R हो जाएगा, E × R अपॉन में 2K जो है इसका डिवाइड हो जाएगा, तो अपॉन में 2K। तो लैम्बडा = क्या हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी है, E है 9 × 10⁴, तो 9 × 10⁴। R डिस्टेंस वो कितना है, ये है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। अपॉन में क्या है 2K, तो 2K की वैल्यू 9 × 10⁹। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर यहाँ पे देखो 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 10⁹ है और ऊपर 10⁴ है, 10⁻² है। तो सोल्व करेंगे तो 10⁻² और 10⁻4 और 10⁻² 10⁻2 हो जाएगा। अपॉन में 10⁻9 है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁻7 और यूनिट क्या हो जाएगी कूलोम पर मीटर। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड हो गई। पॉज करके इसे नोट करो। अब अगला जो न्यूमेरिकल है नंबर 6, इसको हम देखते हैं। A charge of 10 microcoulomb is placed directly above the center of a square of 10 cm side at a height of 5 cm as shown in figure। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है कि एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलोम और ये एक स्क्वायर के सेंटर से 10 सेंटीमीटर साइड है स्क्वायर की और उस स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर हाइट पे प्लेस्ड है। जैसे मान लो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस तरह से है और इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और इसके सेंटर से ऊपर 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज क्यू प्लेस्ड है। अब यहाँ पे बताना है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चार्ज को हम चाहते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से क्या हो, घिरा हुआ हो, एनक्लोज्ड हो। तो स्क्वायर जो है, अगर हम स्क्वायर को एक क्यूब का फेस मान ले, यानी कि एक क्यूब ऐसा ले ले
जो 10 सेंटीमीटर उसकी एज हो, साइड हो। तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एक क्यूब, ये हमने क्यूब ले लिया यहाँ पे, और इस क्यूब का ये अगर ये स्क्वायर है तो ये वाला जो फेस है, जैसे ये मान लेते हैं, ये फेस जो है क्या है, ये इस क्यूब का ये जो फेस है ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस बेस है, इस बेस के सेंटर से, इस स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज प्लेस्ड है, और चार्ज जो है वो कितना है, 10 माइक्रोकूलम। इस क्यूब की साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये क्यूब है तो ये जो चार्ज होगा इस क्यूब के इनसाइड सेंटर पे लाई कर रहा होगा, और सेंटर पे लाई कर रहा है तो यहाँ से हम इस क्यूब से लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू होल क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब से निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में जो है अगर हमको इस स्क्वायर से रिलेटेड फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि क्यूब जो है 6 फेसेस से ये कंप्लीट बना हुआ है, तो एक फेस के लिए हम निकालेंगे टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे एक क्यूब हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे, और उसकी साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और इस तरह से कंसिडर करेंगे कि ये जो चार्ज जो है वो क्या हो, इस क्यूब के सेंटर पे लाई कर रहा हो। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्यूब क्या होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फाई ई जो है वो क्या आएगा, टोटल चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम। अगर इसको हम ये लिख लें माइक्रो को 10⁻⁶, तो 10 × 10⁻⁶ हो जाएगा, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 8.85 × 10⁻12। ये हो गया फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है इस स्क्वायर से लिंक्ड फ्लक्स, या इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, जो स्क्वायर है इस क्यूब का क्या एक फेस है, और क्यूब में 6 फेस है, तो एक फेस से हमको निकालना है, तो 6 फेस का क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द वन फेस और स्क्वायर क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 × 10⁻⁶ अपॉन 6 × 8.85 × 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻12 10⁻6, यहाँ पे 10⁻6 रहेगा, ऊपर जाके 10⁻6 हो जाएगा। 6 को 8.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको डिवाइड करके जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द वन फेस और स्क्वायर। ये हमको फाइंड करना था, इसको आप पॉज करके नोट करो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज गिवन टू अ मेटेलिक प्लेट of area 10⁻² square meter. Determine the intensity of electric fields at points nearby. एक मेटेलिक प्लेट है, उसका एरिया दे रखा है 10⁻² स्क्वायर मीटर, उस पर जो चार्ज है वो है 10 माइक्रोकूलम, और हमको डिटरमाइन करना है इसके नियर जो पॉइंट्स है उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो
देखो यहाँ पे मेटेलिक प्लेट की बात हो रही है। अब ये क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं है कि ये थिक है या थिन है। अगर हम इसको थिन कंसीडर करके चलते हैं, वेरी थिन मेटेलिक प्लेट, तो थिन के केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इसके नियर पॉइंट्स पे वो होता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये कब है, मेटेलिक प्लेट क्या है, मेटेलिक प्लेट जो है वो क्या है, थिन है। तो थिन के केस में ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ये नॉन मेटल प्लेट के लिए होता है, लेकिन थिन के केस में ये हम कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमको, सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमको यहाँ पे गिवन नहीं है, तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा इक्वल्स टू यहाँ पे अगर लिखें तो सिग्मा होता है Q अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। अब चार्ज हमको यहाँ पे गिवन है, शायद चार्ज देखो 10 माइक्रोकूलम है, तो 10 इंटू माइक्रो में है तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। एरिया मेटेलिक प्लेट है तो प्लेट का एरिया भी दे रखा है 10⁻² स्क्वायर मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 10⁻³ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो सिग्मा की वैल्यू तो 10⁻³ हो जाएगा। 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है, ये होता है 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसको सोल्व करेंगे 10⁻12 ऊपर जाएगा तो 10⁻12 हो जाएगा, -3 है तो 10⁻9 हो जाएगा। फिर ये जो वैल्यूज हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा अप्रोक्सीमेट 5.65 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। ये इसका रिजल्ट आ जाता है। इसको आप पॉज करके नोट करो। तो अगला जो न्यूमेरिकल है वो है 2 मेटेलिक प्लेट ईच ऑफ एरिया आर 1 स्क्वायर मीटर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट अ सेपरेशन ऑफ 0.05 मीटर। बोथ हैव चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस बिटवीन them is 5.5 volt per meter, then calculate the magnitude of charge on each plate। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 मेटेलिक प्लेट हैं और दोनों चार्ज्ड मेटेलिक प्लेट हैं। दोनों पे क्या है, चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो क्या है, इक्वल है, बट अपोजिट इन नेचर। नेचर में क्या है, दोनों के चार्ज जो है वो अपोजिट है, ठीक है। अब इनके बीच में जो है फ्री स्पेस, मान लो यहाँ पे इनके बीच में ये दोनों पैरेलल प्लेट हैं, इनके बीच में कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है 5.5 वोल्ट पर मीटर। तो 2 मेटेलिक प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, और यहाँ पे ये हम कंसिडर करेंगे कि थिन प्लेट है, ये क्या है, ये थिन। तो जैसे मान लो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट पॉइंट P, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऐसे होगी, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, ये हमको ध्यान रखना है। अगर इसकी वजह से इधर है तो जैसे मान लेते हैं ये E1 है और नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E2 ले लेते हैं। अब अगर हम बात करें E1 की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन प्लेट एट नियर पॉइंट, E1 क्या लिखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज की वजह से E2 ले रहे हैं, वो भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब रिजल्टेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो
तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों का वेक्टर सम करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो रिजल्टेंट जो आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है वो हो जाएगा E1 प्लस E2, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आगे बात करें, ई हमको क्वेश्चन में गिवन है, सिग्मा नहीं गिवन है, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए परमिटिविटी है। तो पूछा क्या है इसमें, चार्ज पूछा है। तो चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कंसेप्ट यूज करें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ज के लिए हम को पता है सिग्मा जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, क्यू अपॉन ए। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, देखो E इक्वल्स टू सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए पुट कर देते, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू फाइंड करना है तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल्स टू ई ए एप्सिलॉन नॉट। अब जो है इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखो यहाँ पे Q इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5.5 वोल्ट पर मीटर है, इनटू ए एरिया, एरिया कितना है, एरिया दे रखा है 1 स्क्वायर मीटर, इंटू 1 हो जाएगा, इंटू और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 हो जाएगा ये, है ना। ये हो जाएगा क्या, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे 5.5 को 8.85 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4.87 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम। तो हमारे पास दोनों प्लेट पे जो चार्ज होगा इक्वल मैग्नीट्यूड का वो कितना होगा, पॉजिटिव प्लेट जो है उस पर भी 4.87 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम होगा और नेगेटिव पे भी इतना ही होगा। इसको आप पॉज करके नोट करो। अब अगला जो न्यूमेरिकल है नंबर 9, अ पार्टिकल ऑफ मास 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ग्राम इज प्लेस्ड एट सम हाइट above a uniformly charged horizontal infinite non-conducting plate having a surface charge density 5 into 10 to power minus 5 coulomb per meter square. What should be the charge on the particle so that on releasing it will not fall down? क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, एक हॉरिजॉन्टल इनफाइनाइट लेंथ की एक चार्ज्ड प्लेट है, मान लेते वो इस तरह से है, और मान लें इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, और इस प्लेट के ये प्लेट इस तरह से हॉरिजॉन्टल में है और इससे कुछ हाइट पे एक मास है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ग्राम का, ये इस प्लेट से कुछ हाइट पे है और इसका जो मास है पार्टिकल का, ये जो पार्टिकल है ये चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यहाँ पे, अगर मान लो ये भी ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इस चार्ज पे अबव ऊपर की तरफ होगी, यानी कि फोर्स जो लगाएगा ये प्लेट इस पे ऊपर की साइड में लगेगा, और यहाँ पे इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट की, वो गिवन है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। साथ में ये पूछा है कि व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन द पार्टिकल, इस पार्टिकल पे जो चार्ज है वो कितना होगा ये बताना है, सो दैट ऑन रिलीजिंग इट विल नॉट फॉल डाउन। अगर इसको रिलीज करते हैं यहाँ पे फ्री फॉल करते हैं इसको, तो ये नीचे नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए हमको बताना है इसमें चार्ज कितना होगा। तो देखो यहाँ पे जब इसको फ्री फॉल करते हैं तो एक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से ऊपर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा इसका जो मास है उसकी वजह से यहाँ पे नीचे mg भी लगेगा, दो फोर्स लगेंगे यहाँ पे।
अब अगर इसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, यानी कि ये नीचे नहीं जाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स और ड्यू टू वेट जो दो फोर्स लग रहे हैं दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है और क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मास यहाँ पे दे रखा है हमको 9 × 10⁻⁵ ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻8 ग्राम। और क्या गिवन है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, चार्ज प्लेट, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, वो है 5 × 10⁻⁵ कूलम/मीटर²। व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन द पार्टिकल सो दैट ऑन रिलीजिंग इट विल नॉट फॉल डाउन। अगर ये फॉल डाउन नहीं कर रही है उस केस में हमको बताना है कि चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कितना है। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, इन इक्विलिब्रियम हम लिख सकते हैं F = mg, और यहाँ पे F क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F = QE = mg। अब E जो है हमको Q फाइंड करना है, तो यहाँ से Q = क्या हो जाएगा, mg/E। E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट क्या होता है, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो σ/2ε0। इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होता है, σ/2ε0। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से Q हमारे पास क्या आ जाएगा, E की जगह पुट करेंगे तो 2ε0 तो ऊपर चला जाएगा, तो 2ε0 mg/σ। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं अपन, σ = 2 × ε0 कितना है, 8.85 × मास कितना है, मास यहाँ पे गिवन है 9 × 10⁻⁸ 9 × 10⁻⁸। ये किस में है, किलोग्राम में है ये, ठीक है, इंटू जी, जी की वैल्यू 9.8 अपॉन में सिग्मा। यहाँ पे देखो ε0 कितना, 8.85 × 10⁻12, मास जो है वो कितना है 9 × 10⁻8, साथ में जी जो है वो 9.8 अपॉन में सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है 5 × 10⁻5। इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने में जो फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, ये है 3.12 × 10⁻13 कूलम। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इतना चार्ज अगर है इस पार्टिकल का तो फ्री फॉल करने पर ये नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर लो।